हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन एक तरीके का प्रोसेस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग रिटन टेक्स्ट। जो भी लिखा हुआ है उसको समझना और इंटरप्रेट करना कि क्या बताया जा रहा है इस लिखे हुए टेक्स्ट को। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग फ्रॉम वर्ड। हर वर्ड का एक मतलब है, हर सेंटेंस का एक मतलब है। तो जो वो पैसेज लिखा हुआ है, जो वो सेंटेंस लिखा हुआ है या जो वो वर्ड है, उसका मतलब को एक्सट्रैक्ट करना इज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। अब जो भी चीज लिखी हुई है वो या तो कोई मैसेज डिलीवर करेगी, या फिर वो किसी थीम बेस्ड होगी, या फिर वो कोई आइडिया होगा। whenever we are writing something or whenever we are reading something, so उस लिखने के पीछे का कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। वही हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में। देखा जाए जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है उसका क्वेश्चन और आंसर उन्हीं लाइंस के बीच में होता है, अगर आप उसको बहुत ध्यान से और तरीके से समझ सको और पढ़ सको तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा इजी है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को अंडरस्टैंड करना और उसको आंसर करना। फ्रॉम यूजीसी नेट कॉन्टेक्स्ट हम समझते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आपकी एबिलिटी टू एनालाइज को टेस्ट करता है कि आप कैसे एक लॉन्गर पैसेज को या फिर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर कर उसको मीनिंगफुल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। आप कैसे एक आइडिया को या टेक्स्ट को या थीम को अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहना क्या चाह रहे हैं। एंड थर्ड वन इज इन्फेरेंस मेकिंग एबिलिटी, कि आप कैसे एक टेक्स्ट में से कुछ भी इम्प्लाइड मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो कॉम्प्रिहेंशन यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में ऐड करने का सबसे मेन रीजन ही यही है कि हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द मैसेज, थीम और आइडिया फ्रॉम द रिटन टेक्स्ट और फ्रॉम द रिटन पैसेजेस। नाउ वी अंडरस्टैंड कि कितने टाइप्स के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं। अब हमारे सामने एक कोई भी पैसेज आया एग्जाम में, तो मुझे वो समझना पड़ेगा कि वो जो पैसेज है वो किस तरीके का पैसेज है, वो क्या समझा रहा है। इज इट एन आइडिया और अ थीम बेस्ड टेक्स्ट, या फिर कोई नए तरीके की इंफॉर्मेशन वो पास ऑन कर रहा है। सबसे पहला टाइप है हमारे कॉम्प्रिहेंशन का फैक्चुअल पैसेजेस। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑन डेटा। जब भी हम किसी भी तरीके की बात करते हैं जहाँ पे कोई फैक्ट है, कोई डेटा हमारे पास है, बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 में हुई थी। ठीक है। 26 को कोई भी एक इवेंट अकर हुआ था। सो व्हेन द डेटा और व्हेन द मैसेज इज क्लियर बेस्ड ऑन सिंपल फैक्ट्स, वो होगा फैक्चुअल पैसेजेस। जो ऑब्जेक्टिव है और जो क्लियर इंफॉर्मेशन है वो आपको दी गई है। ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं जो सॉल्व करने बहुत ज्यादा इजी हैं क्योंकि सब कुछ आपके बिल्कुल सामने है। ठीक है। देन द सेकेंड वन इज नरेटिव पैसेज। नरेटिव का मतलब है ये कुछ हमें समझा रहा है। ठीक है। दीज पैसेजेस टेल्स यू अ स्टोरी और डिस्कस इवेंट्स इन अ सीक्वेंस। कोई भी टाइप की एक स्टोरी सुनाई गई कि राम और श्याम दो भाई थे, एक भाई पढ़ लिख कर बाहर चला गया, दूसरा भाई इंडिया में खेती बाड़ी करने लग गया। तो ये क्या है? एक स्टोरी सुनाई जा रही है। अब अगर इस स्टोरी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको अगर वो स्टोरी का जो थीम है, उसका जो प्लॉट है वो समझ में आ जाएगा, देन यू विल बी एबल टू आंसर द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इन वेरी इजी मैनर। नरेटिव पैसेजेस जो हैं वो प्लॉट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि राम और श्याम दो भाई थे, दोनों पढ़ने में अच्छे थे, बट 12th के बाद राम ने पेपर क्लियर किया और वो बाहर चला गया। प्लॉट डेवलप हो रहा है। आफ्टर वन इंसिडेंट अदर अकर, देन अनदर, देन अनदर। ठीक है। कैरेक्टर्स
होते हैं, राम और श्याम की मम्मी है, राम और श्याम के कजन्स हैं और अ लॉट ऑफ थिंग। प्लॉट डेवलप हो रहा है, कैरेक्टर है, एक सीक्वेंस है कि आफ्टर वन सेकेंड थिंग हैपेंड, देन थर्ड थिंग, देन फोर्थ थिंग। ठीक है, एक प्रॉपर स्टोरी नरेट की जा रही है। थर्ड वन इज डिस्कर्सिव पैसेज। ये कोई भी एक आइडिया या फिर टॉपिक को डिस्कस करता है बहुत सारे लोगों के व्यू पॉइंट से। ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्म करेगा या फिर बेनिफिट है सोसाइटी के लिए, हर किसी का अपना डिफरेंट व्यू पॉइंट है। तो जो डिस्कर्सिव पैसेजेस हैं वो आपको उस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोगों के व्यू पॉइंट को बताएंगे। सो अगर कोई ऐसा पैसेज आया है जिसमें यू हैव मल्टीपल कैरेक्टर्स टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स, then the passage is discursive passage। ठीक है, they may argue for against और certain ideas। ठीक है, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि या तो अगर आर्ग्यूमेंट एंड जजमेंट दोनों है, बून एंड बैन दोनों है, तो इट इज अ डिस्कर्सिव पैसेज। देन द फोर्थ वन इज एनालिटिकल पैसेज। एनालिटिकल पैसेज में क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स को आपकी टेस्ट किया जाता है कि इंडिया में जो हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे जो हो रहा है, उसके प्रो एंड कॉन्स क्या हैं। अगर स्पेसिफिक हम मानते हैं इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर एक पैसेज है और अगर आप उसको समझ रहे हो तो यू आर एनालाइजिंग दैट, देन इट इज अ एनालिटिकल पैसेज। सो ये हमारे हैं चार टाइप के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। फैक्चुअल पैसेज जो फैक्ट्स के बारे में बात करता है, नरेटिव पैसेज जो कोई भी टाइप की स्टोरी और इवेंट को डिस्कस करता है एक सीक्वेंस में, देन डिस्कर्सिव पैसेज जो एक ही टॉपिक के, एक ही आइडिया के मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को दिखाता है, एंड फोर्थ वन इज एनालिटिकल पैसेज जो हमें ये बताता है या ये एनालाइज करने पे पुश करता है व्हाट आर द प्रो और कॉन्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और स्पेसिफिक आइडिया और स्पेसिफिक टॉपिक। सो ये है हमारे टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। सो अब जब एग्जाम में आपके पास पैसेजेस आएंगे, तो अगर आप उनको इस व्यू पॉइंट के ऊपर या इस बेंचमार्क के ऊपर उसको समझोगे तो आपको उसको सॉल्व करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। स्टिल देयर आर फ्यू वेरी इजी मेथड्स जिनसे आप अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को बहुत इजीली और क्विकली सॉल्व कर सकते हो, जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ। वो मैं आपको बताऊंगी वेडनेसडे वाली वीडियो में। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।